रक्षाबंधन किस दिन मनाना चाहिए, 27 अगस्त या 28 अगस्त? क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो 27 अगस्त को शुरू हो जाएगी। और बहुत से लोगों को ये फिक्र रहती है कि भद्रा तो नहीं है इस समय पर। तो रक्षाबंधन पे सवाल ये उठते हैं, राखी किस समय बांधी जाए, क्या शुभ मुहूर्त है? क्या चंद्र ग्रहण की वजह से, क्योंकि इस बार राखी पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्या उसकी वजह से रक्षाबंधन पर कोई रोक लगेगी या कुछ फर्क पड़ेगा? और भद्रा की क्या पोजीशन है, और ऐसा क्या करे कि भाई की रक्षा और परिवार के सुख समृद्धि के लिए उपाय भी हो जाए? क्योंकि दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास पर्व है। तो आज के वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो तारीख की बात कर दूं। रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और ये समाप्त होगी 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर। अब दोस्तों, उदया तिथि के हिसाब से 28 अगस्त को मनाना सबसे बढ़िया रहेगा। और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और है, 27 अगस्त को भद्रा रहेगी। पूर्णिमा शुरू होते ही 27 अगस्त सुबह 9:08 से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो रात 9:32 तक रहेगी। और भद्रा में तो राखी बांधी नहीं जाती, तो 27 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने का कोई औचित्य नहीं बनता। रक्षाबंधन मनाना है भद्रा से मुक्त समय में, जो कि 28 अगस्त को मिलेगी। 28 अगस्त को पूरा दिन मिलेगा आपको लिटरली। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पूरा दिन तो ठीक है, लेकिन सर सबसे शुभ समय बताइए। नोट कर लो, राखी बांधने का सबसे शुभ समय इसमें 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक राखी बांधने का सबसे शुभ समय है। आप इसी दौरान राखी बांधें। अब लोगों को एक टेंशन और रहती है कि सर, बहुत लोगों ने कह दिया रक्षाबंधन के दिन तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण अगर लगेगा तो हम रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा, तो सूतक के रूल्स भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो रक्षाबंधन के समय हमें सावधानियां बरतनी है चंद्र ग्रहण से संबंधित, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी शेयर किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया शुभ समय क्या होगा, 28 अगस्त को मनानी है। अब दो छोटे छोटे उपाय, ऐसे उपाय जिससे इस पर्व का पूरा लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि राखी बांधते वक्त अपने भाई के लिए जो थाली आप प्रिपेयर करते हैं उसमें एक जटा नारियल रखें। ये नारियल आप भाई को दें, जो वो अपने घर पर प्रयोग करे या अपने लिए प्रयोग करे। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर भाई की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ रही है, उसके व्यापार में दिक्कत है, नौकरी में दिक्कत है, आप चाहते हैं कि उसका सब बढ़िया हो जाए, तो फिटकरी, देसी फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए। पहले राखी बांध लीजिए, उसके बाद फिटकरी से 7 बार उसकी नज़र उतार कर वो फिटकरी घर के बाहर फेंक दीजिए। ये जो 7 बार घुमाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और हर चक्र के साथ जब आप घुमा रहे हैं, मन में भाई की रक्षा की, उसकी ग्रोथ की, उसके सफलता की प्रार्थना करें। आखिरी चक्कर के बाद भगवान से कहें, मेरे भाई के जीवन से हर बुरी नज़र, नकारात्मकता और बाधा दूर हो महादेव, उसकी सदैव रक्षा करना। फिर आप ये उपाय के बाद आपका राखी का कार्य संपन्न होता है। को भाई अपनी तरफ से अपनी बहन को उपहार या दक्षिणा जो भी देना चाहे वो दे सकता है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय पे, क्योंकि मैंने कहा ना कि रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा पर सावन का अंत होता है, पूर्णिमांत प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर हम चलें तो दूसरा जो उपाय है ये सावन पूर्णिमा का उपाय है। कोई भी कर सकता है, बहन भाई दोनों कर लें, एक कर ले। क्या करना है, 1.25 किलो चावल, अच्छी क्वालिटी के, अक्षत कहते हैं उसे, मतलब खंडित ना हो, अच्छी क्वालिटी के चावल लें। किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं, किसी भी समय कर सकते हो, शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी मनोकामना रखें। फिर उस चावल में से एक मुट्ठी चावल भगवान शिव को अर्पित करें, शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। बाकी जो चावल बच गए उसको उठा लीजिए, गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दें। ध्यान रखिए,
एक मुट्ठी भगवान शिव के चरणों में और बाकी अन्न किसी ज़रूरतमंद के घर। ये इस उपाय की सबसे सुंदर बात है, भगवान को अर्पण भी और किसी भूखे के लिए अन्नदान भी। और अगर संभव हो तो उपाय करते समय मन में सिर्फ अपनी इच्छा न रखें, अपने भाई बहन, माता पिता और पूरे परिवार की सुख शांति की भी प्रार्थना करें, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर धागा बांधने का पर्व नहीं है दोस्तों, ये उस बहन की प्रार्थना है मेरे भाई पर कोई संकट ना आए, और भाई का मौन वचन है जब तक मैं हूं तेरी रक्षा मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार 28 अगस्त को राखी बांधिए जरूर, लेकिन भद्रा का समय याद रखकर, क्योंकि 27 को है तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ग्रहण की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें। सावन पूर्णिमा का आशीर्वाद, महादेव की कृपा और भाई बहन के प्रेम का ये पवित्र बंधन आपके पूरे परिवार को सुखी रहे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।